नमस्कार मित्रों। राजा हरिश्चंद्र की कथा तो हर किसी ने सुनी है, जिन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया था। पर ऐसे ही एक भक्त राजा रणधीरदेव की कथा कम ही लोग जानते हैं, जिन्होंने अपना भी राजपाट दान कर 48 दिनों तक भूखे रहते हुए जीवन यापन किया था। रणधीरदेव की भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने एक साथ परीक्षा ली, जिसमें सफल होने पर त्रिदेवों ने एक साथ दर्शन देकर परम धाम का वरदान भी दिया था। तो आइए जानते हैं और कथा आपको सुनाते हैं। चंद्रवंशी राजा दुष्यंत के वंश में संक्रांति नाम के एक राजा थे। उनके 2 पुत्र गुरु और रणधीरदेव थे। इनमें रणधीरदेव बहुत ही धर्मात्मा, दयालु और भगवान के बड़े ही भक्त थे। उनसे दूसरों की पीड़ा कभी देखी ही नहीं जाती थी। अपनी सारी संपत्ति उन्होंने दीन दुखियों में बांट दी थी। इसके बाद खुद बड़ी कठिनाइयों से जीवन यापन करते हुए एक समय अकाल पड़ने पर उन्होंने 48 दिनों तक भोजन नहीं मिला। भूख व प्यास से राजा व उनका परिवार मरने की हालत में हो गया और उनका गला सूखने के साथ शरीर कमजोर होकर कांपने लगा था। शरीर में उठने की शक्ति नहीं बची थी। ऐसी दशा में 49वें दिन उन्हें कहीं से भोजन प्राप्त हुआ। पर रणधीरदेव भोजन करने ही जा रहे थे कि एक ब्राह्मण अतिथि आ गए। रणधीरदेव ने बड़ी श्रद्धा से उनसे भोजन करा दिया। इसके बाद बचे हुए भोजन को परिवार के लोगों में बांट दिया। वे भोजन करने ही जा रहे थे कि एक शूद्र अतिथि आ गया। उस दरिद्र शूद्र को भी राजा ने आदरपूर्वक भोजन करा दिया। तभी एक चांडाल अपने कुत्तों के साथ आया और कुत्तों सहित खुद को भूखा बताकर रणधीरदेव से भोजन मांग करने लगा। रणधीरदेव ने उन्हें भी भोजन करवा दिया। तब रणधीरदेव के पास इतना ही भोजन और जल बचा था कि एक मनुष्य की प्यास बुझ सके। पर उसे भी जब रणधीरदेव ने पीना चाहा तो एक और प्यासे चांडाल ने आकर उसे मांग लिया। उसकी दशा देखकर भी राजा को बड़ी दया आई और खुद प्यास से मरणासन रहने पर भी उन्होंने अपना जल उसको पिला दिया। तभी राजा रणधीरदेव ने ध्यान दिया और देखा कि एक दिव्य रोशनी के साथ भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश वहां प्रकट हो गए, जो ही रणधीरदेव की परीक्षा के लिए अलग अलग रूपों में आए थे। रणधीरदेव का धैर्य व दानशीलता देकर वे उन पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। लेकिन रणधीरदेव ने कोई वरदान नहीं मांगा। रणधीरदेव के प्रभाव से उनके परिवार के सभी लोग भी वो नारायण परायण हो गए और योगियों की परम गति को प्राप्त हुए। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा रणधीरदेव ने बहुत से यज्ञ करवाए और इन यज्ञों से बहुत से जानवरों की बलि उन्होंने दी और उनसे खून से निकलने वाली पूजन सामग्री अवशेष से पैदा होने के कारण ही चंबल नदी बनी। चंबल नदी का जिक्र महाभारत में भी आता है। महाभारत के कथा अनुसार पांडवों की पत्नी द्रौपदी के श्राप की वजह से ही चंबल नदी को शापित नदियों में से एक माना जाता है। हालांकि चंबल नदी के शापित होने और इंसानों के इस्तेमाल के लायक न होना आज इस नदी के लिए वरदान ही साबित हो रहा है। चंबल का पानी देश की अन्य नदियों के मुकाबले ज़्यादा स्वच्छ और जलीय जीवों के अनुकूल है। मध्य प्रदेश में बहने वाली इस नदी में सबसे ज़्यादा जलीय जीवों को संरक्षण मिलता है और इन्हीं राजा रणधीरदेव के कारण चंबल नदी का उद्गम हुआ था। शास्त्रों के अनुसार इस नदी का उद्गम जानवरों के खून से हुआ था। माना जाता है कि राजा रणधीरदेव ने हजारों यज्ञ व अनुष्ठान किए थे। इन यज्ञों व अनुष्ठानों से निर्दोष पशुओं की बलि दी जाती थी। इन्हीं पशुओं के रक्त से बची हुई पूजन सामग्री से चर्मण्यवती यानी चंबल नदी का उद्गम माना जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो राजा रणधीरदेव का। चंबल नदी के बताने से पहले राजा रणधीरदेव की कहानी जानना जरूरी था। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें
और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।